उत्तराखंड भारत में हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के बीच पानी का एक छोटा सा स्रोत मौजूद है जिसे रूपकुंड झील कहा जाता है। साल के ज्यादातर समय इस झील का पानी पूरी तरह जमी हुई बर्फ से ढका रहता है। गर्मियों के महीनों में जब बर्फ और हिम धीरे धीरे पिघलने लगती है तब एक बेहद अजीब दृश्य सामने आता है। रूपकुंड झील हिमालय की ऊंचाइयों में भारत के उत्तरी हिस्से में स्थित है। ये भारत के दूसरे सबसे ऊंचे पर्वत के काफी करीब है और सामान्य रूप से ये जगह खास नहीं लगती, सिवाय एक बात के। इस झील के किनारों पर हजारों इंसानी हड्डियां बिखरी हुई हैं और यही बात इसे असाधारण बनाती है। इन हड्डियों के बारे में लोगों को बहुत लंबे समय से पता है। इस स्थान पर स्थानीय लोग, पर्यटक और बैकपैकर्स आते रहे हैं और कई लोगों ने इन हड्डियों के साथ संपर्क भी किया है। समय के साथ कुछ लोगों ने हड्डियों को उठाया, उन्हें ढेर में रखा और कई बार उन्हें अपने साथ भी ले गए। इस वजह से ये स्थान इस बात का एक दिलचस्प उदाहरण बन गया है कि इंसान हड्डियों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। फिर भी आज तक कई सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। क्या ये सभी लोग यहीं मरे थे या फिर उन्हें किसी दूसरी जगह से यहाँ लाया गया था? क्या संभव है कि अतीत में यहाँ शवों को छोड़ने से जुड़ी कोई रस्म होती थी जो समय के साथ खो गई? वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ लगभग 600 से 800 लोगों के अवशेष पाए गए हैं और ये सभी हड्डियाँ वयस्क इंसानों की हैं। कई वर्षों तक ये माना जाता रहा कि ये सभी लोग किसी एक बड़ी विनाशकारी घटना में मारे गए थे। दुनिया में मिलने वाली ज्यादातर सामूहिक कब्रें एक ही घटना का परिणाम होती हैं, जैसे कोई युद्ध या बड़ी आपदा। लेकिन रूपकुंड झील का मामला अलग दिखाई देता है। हड्डियों के अध्ययन से पता चला कि यहाँ कई अलग अलग समूहों के लोग मौजूद थे जो सैकड़ों, शायद 1000 साल के अंतर से यहाँ पहुंचे थे। यानी ये किसी एक घटना का परिणाम नहीं था। स्पष्ट रूप से अलग अलग समय में कई घटनाएं हुई जिनकी वजह से लोग इस झील तक पहुंचे। लेकिन विशेषज्ञ आज तक ये समझ नहीं पाए कि इतने लोग अलग अलग समय पर यहाँ क्यों आए और क्यों मरे। ये कहानी पहले से ही रहस्यमयी थी, लेकिन हाल के वर्षों में ये और भी ज्यादा रहस्यमयी बन गई है। 2019 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने डीएनए अध्ययन किया और परिणाम चौंकाने वाले थे। ज्यादातर लोग दक्षिण एशिया से थे, लेकिन एक बड़ा समूह बहुत दूर से आया था। इतना दूर कि वे ग्रीस देश के क्रीट द्वीप से जुड़े पाए गए। अब सबसे बड़ा सवाल ये था, ग्रीस के लोग भारत के उत्तरी हिमालय में क्या कर रहे थे और वे यहां तक पहुंचे ही कैसे? सबसे तर्कसंगत संभावना यही लगती है कि वे लोग किसी तीर्थ यात्रा पर थे। आज भी हिंदू धर्म के श्रद्धालु इन पहाड़ों में तीर्थ यात्रा करते हैं। क्या ये संभव है कि रूपकुंड झील की हड्डियां ऐसे यात्रियों की हों जो हिमालय की यात्रा के दौरान मारे गए? अगर ऐसा है तो उनकी मृत्यु कैसे हुई? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इसका जवाब एक स्थानीय कथा में छिपा हो सकता है जो हिंदू देवी नंदा देवी से जुड़ी है। नंदा देवी पर्वतों की देवी मानी जाती हैं और भारत के दूसरे सबसे ऊंचे पर्वत की रक्षक समझी जाती हैं। पहाड़ों में उनके कई मंदिर बने हुए हैं। एक कथा के अनुसार एक राजा, रानी और उनके सेवक मंदिर की ओर जा रहे थे। वे रास्ते में उत्सव मना रहे थे और बहुत शोर कर रहे थे। देवी नंदा देवी को ये अपमानजनक लगा क्योंकि उन्होंने इसे पवित्र स्थान का अनादर माना। उन्होंने आकाश से लोहे जैसी गेंदों की वर्षा कर दी जिससे राजा, रानी और उनका पूरा दल नष्ट हो गया। कुछ लोग मानते हैं कि यही कथा रूपकुंड झील में मिले मानव अवशेषों की व्याख्या हो सकती है। कई कंकालों की खोपड़ी पर भारी चोट के निशान मिले हैं। ये क्षेत्र खुला है जहां पेड़ों या छिपने की जगह बहुत कम है, लेकिन ये इलाका बेहद खतरनाक ओलावृष्टि के लिए भी जाना जाता है जो मुट्ठी जितने बड़े हो सकते हैं। कल्पना कीजिए अगर तीर्थयात्रियों का समूह खुले क्षेत्र में हो और अचानक विशाल ओले गिरने लगे तो ये आसानी से कई
कई लोगों की जान ले सकता है। हजारों वर्षों में ऐसा कई बार होना संभव है। लेकिन एक बात साफ है, जब लोगों ने इतने सारे कंकाल एक जगह देखे तो उनके बारे में अलग अलग कहानियां बननी शुरू हो गई। जब भी इंसान किसी अजीब चीज को देखता है, वो उसका कारण खोजने की कोशिश करता है, और जब एक जगह बहुत सारे कंकाल दिखाई दें तो लोग उनके पीछे की कहानी जरूर बनाते हैं। चाहे रूपकुंड झील के लोग किसी क्रोधित देवी का शिकार बने हों या फिर प्राकृतिक आपदा के, शायद इस झील का असली संदेश ये है कि हमारी हड्डियां हमारी मृत्यु के बाद भी हमारी कहानियां सुनाती रहती हैं।